चलिए अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के गंगानगर में आधा दर्जन बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने चंद पैसों के लालच में इस करतूत को अंजाम दिया। इस खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। लोगों की शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के गंगानगर में इन दिनों हड़कंप मचा है। हर किसी को HIV के संक्रमण का खौफ सता रहा है। लोगों के इस खौफ की वजह है यहाँ के अनूपगढ़ इलाके का एक प्राइवेट अस्पताल। आरोप है कि श्याम नर्सिंग होम नाम के इस प्राइवेट अस्पताल ने आधा दर्जन बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया है। अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसा चंद पैसों के लालच में किया। उसने जानते बूझते एक HIV पॉजिटिव रक्तदाता से ब्लड लेकर मासूम बच्चों को चढ़ाया। ब्लड खून चढ़ाना पड़ेगा, आसिया के भी चढ़ा दो, खून चढ़ाना पड़ेगा। था वो पर ना मेरा मिलिया ना इधर पिताजी ने बुलाया, ओदा मिलिया साड़ा भतीजा एक और है, 2-3 मुंडे गए उन्होंने बुलाया, ओदा मिल गया, ओदा फिर निकाल के चढ़ा। 550 रुपया लिया जी। अच्छा, ओदे बाद जी 550 रुपया लिया। मुड़ के गोयल वाले ने उत्थे अस्पताल च लिया के साडे ने उत्थे बच्चे दे खून चढ़ाए। अस्पताल की करतूत का खुलासा तब हुआ जब खून चढ़ाने के बाद कुछ बच्चों को स्किन डिजीज हो गई। जैसे ये बात श्याम नर्सिंग होम के डॉक्टर को पता चली, वो अस्पताल की जिम्मेदारी कंपाउंडर को सौंपकर फरार हो गया। लोगों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मरीजों को चढ़ाने के लिए खून यहाँ के गोयल पैथोलॉजी लैब से लिया था। हमने जब गोयल लैब के मालिक से पूछताछ की तो उसने खुद को बेकसूर बताया। हालांकि उसने माना कि वो HIV की जाँच नहीं करता। रूटीन जांच होती है, ब्लड जांच नहीं होती। नहीं, रूटीन जांच होती है जी। HP TLC DLC ये सारे MP विडाल वगैरह। ब्लड विडाल जांच नहीं होती यहाँ पर? विडाल जांच होती है, HP TLC ब्लड शुगर होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है। HIV टेस्ट किया? नहीं जी। उधर घटना की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसने मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल 2 बच्चों को खून चढ़ाने की पुष्टि हुई है। पीड़ित बच्चे का टेस्ट कराया गया है ताकि ये पता चल सके कि वो HIV पीड़ित है या नहीं। फिलहाल अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेबोरेटरी की जांच हुई है, संबंधित नर्सिंग होम है जो उसका रिकॉर्ड को जांच के अंदर लिया गया है और उसके पश्चात उन बच्चों से संपर्क किया जा रहा है। HIV पॉजिटिव उसमें से कोई ब्लड था कि नहीं था। लोगों की शिकायत पर गंगानगर के डीएम ने मामले की जांच SDM को सौंप दी है और आरोपी नर्सिंग होम का रिकॉर्ड जब्त कर उसकी जांच की जा रही है। बच्चों के बयान लिए गए, उनके पेरेंट्स के और संबंधित जो गवाह जो रिलेटेड इश्यूज थे उनके विटनेस पे ये क्लियर है कि ब्लड ट्रांसमिशन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन कुछ भी कहे लेकिन अनूपगढ़ के लोगों को तब तक चैन की सांस नहीं आएगी जब तक पीड़ित बच्चों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, क्योंकि श्याम नर्सिंग होम में इलाज करा चुके लोगों को आशंका है कि कहीं उनके शरीर में भी HIV पॉजिटिव खून तो नहीं चढ़ाया गया है। क्या मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का ये घिनौना खेल अकेले यही खेला जा रहा था या फिर इसके तार दूसरे कई शहरों से जुड़े हैं? इसकी जांच बेहद जरूरी है। गंगानगर से राजेश के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। तो स्वाइन फ्लू के बाद आइए बात करते हैं HIV एड्स की। तमिलनाडु सरकार की एक भारी भूल की वजह से चेन्नई के एक मां बेटे का जीना मुहाल हो गया है। HIV और एड्स अभियान पर जागी सरकार ये भूल गई कि ऐसे ही किसी का भी फोटो एड्स अभियान में नहीं छापा जा सकता। यहां मामला एक ऐसे मां बेटे से जुड़ा हुआ है जिन्हें एड्स है ही नहीं और अब वो समाज में तिरस्कार झेल रहे हैं। महिला ने राज्य सरकार से कोर्ट में जवाब मांगा है। ये होर्डिंग तमिलनाडु सरकार ने लोगों को एड्स के खिलाफ जागरूक करने के लिए बनवाया था, लेकिन इसमें दिख रहे माँ बच्चे की गले की फांस बन गई है ये होर्डिंग। ये दोनों एड्स पीड़ित नहीं हैं, मगर इस होर्डिंग पर लिखे गए संदेश से लगता है कि दोनों एड्स के शिकार हैं। वो कैसे किसी की फोटो बिना उसकी मर्जी के लगा सकते हैं, वो भी एड्स के कैंपेन के लिए। पीड़ित महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार से 1 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना दिए जाने और सूबे में लगाए गए होर्डिंग्स को फौरन हटाने की मांग की है। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जनता के बीच बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे नेता HIV के भूत से किस कदर डरते हैं, इसका नमूना दिखा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के विधायकों को जैसे ही पता चला कि रूटीन चेकअप के दौरान उन्होंने जांच के लिए जो खून का सैंपल दिया है उसमें HIV की भी जांच होगी, सभी तिलमिला उठे। छत्तीसगढ़ के ये सभी यहां रूटीन चेकअप के लिए आए थे।
लेकिन जैसे ही इन्हें खबर लगी कि इनके खून में HIV की भी जांच होगी, इनकी भौहें तन गईं, खासकर कांग्रेसी विधायकों की। HIV टेस्ट करने के लिए हमको जरूरत नहीं है, ये उनको जरूरत है जिसके पास सरकार है, जिस आदमी बीजेपी वाला को कराने बोले। हम लोगों को तो मालूम नहीं, ब्लड लिए जाकर टेस्ट करें ये जाने, और लेकिन खाली कांग्रेसियों को करा रहे तो गलत है। सभी विधायक जितने हैं सबके सबका कराना चाहिए, जो भी यहाँ पर जो नेता बन के आए हैं जो भी है सबका कराना चाहिए। कांग्रेस के विधायक इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि अगर जांच होनी है तो सभी की हो, सत्ताधारी दल के विधायकों की भी हो। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह की माने तो ये रूटीन चेकअप से ज्यादा कुछ नहीं। रूटीन चेकअप जो होता है लिपिड प्रोफाइल का और इसका ब्लड प्रेशर और इसका, बाकी तो मेरा इस साल में 2 बार ऐसे भी चेकअप में पूरा कंप्लीट करा ही लेता हूँ। विधायक बीजेपी के हो या कांग्रेस के, सबके लिए राहत भरी खबर यह है कि किसी भी विधायक की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इस पर विधानसभा ने बाकायदा अपनी मुहर भी लगा दी है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। 5 बच्चों की जिंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। एक लापरवाही और 5 बच्चे HIV के शिकार हो गए। जोधपुर के मशहूर उम्मेद अस्पताल पर आरोप है कि उसने बीमार बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। ये बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं। खून चढ़ाने के लिए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में इन्हें बराबर लाया जाता है, लेकिन एक बीमारी से बचाने की इस कोशिश में बच्चे एक और बीमारी के शिकार हो गए। आरोप है कि अस्पताल में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। 5 बच्चे HIV के और 30 बच्चे HCV पॉजिटिव पाए गए हैं। वो किस वजह से हुआ है? ये ब्लड चढ़ाने के कारण जो दूषित रक्त आया है। रिपोर्ट में न सिर्फ 5 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने की बात सामने आई है, बल्कि 30 बच्चों में हेपेटाइटिस C के भी लक्षण पाए गए हैं। सभी बच्चे मारवाड़ थैलेसीमिया सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं और 6 महीने पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया। उम्मेद अस्पताल प्रबंधन अब भी टाल मटोल करता दिख रहा है। अगर मान लो कोई किसी में हुआ है तो उसके दूसरे कुछ कारण भी हो सकते हैं कि HIV पॉजिटिव होना मतलब खाली ब्लड संक्रमण से ही जरूरी नहीं है। बताया जाता है कि उम्मेद अस्पताल में PCR मशीन नहीं है, जिस वजह से संक्रमित खून पकड़ में नहीं आ पाता। ऐसे में दूसरों को संक्रमित खून चढ़ा देने का खतरा बना रहता है। इंदर सिंह, जोधपुर, आज तक।